दरभंगा के पूर्व राजद विधायक सुल्तान अहमद अंसारी की 72 वर्ष में हृदय गति रुक जाने से निधन। पूरे दरभंगा में शोक की लहर। दरभंगा के 2000 से 2005 तक विधायक के रूप में सुल्तान अहमद अंसारी की ख्याति पूरे दरभंगा में है। अचानक उनके हृदय गति रुक जाने से उनके आवास पर निधन हो गया। गौरतलब है कि लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे। उनके स्वभाव और उनके कार्य प्रणाली से सभी लोग खुश थे। उनकी सराहना की जा रही है। शनिवार को उनके जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उनके आवास पर देर शाम से जमा होकर दुआएं देने लगे। वहीं फुजैल अहमद अंसारी ने उनके कार्यों को सराहा। अभी इस युग के घड़ी में हम क्या कर सकते हैं। हमारे घर के गार्जियन, सबसे बड़े भाई, जो सबको समेट के खानदान को एक साथ लेके चलते थे, उनका आज हम लोग के सर से साया उठ गया। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमावे। और रही बात कि उनके काम का इसका उसका वक्त अभी नहीं है कि हम कुछ बयान कर सके, लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए। लहरियासराय चापड़ पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार बंद के तहत आज किया गया रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला अध्यक्ष उमेश राय के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार छात्रों को दमनात्मक नीति से कार्य कर रही है, जबकि करोड़ छात्रों को रोजगार का वादा कर चुकी है। ऐसे सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरी है। जो रोजगार मांग रहा था, उससे रोजगार देने के बदला, उससे वार्ता करने के बदला सरकार उस पर दमन कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, खदेड़ रही है। ने कुछ नहीं किया तो फिर अगर मान लिया होता तो फिर धरना क्यों? एग्जाम तो बंद हो गया। तो उसको तो बंद कर दिया, उसके बाद करते हो। के साथ हो रही अन्याय, महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय, छात्र को पीटा जा रहा है बेरहमी से। ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार से मैं जवाब पूछना चाहती हूँ आप मीडिया कर्मी बंधुओं भाई के माध्यम से कि ये डबल इंजन की सरकार को सिर्फ अपने कुर्सी की पड़ी है, उनको सिर्फ अपना पड़ा है, उनको अपने सत्ता की पड़ी है। छात्र नौजवानों का कोई वैल्यू के अहमियत नहीं है। दरभंगा के विभिन्न थानों में पकड़े गए 122 वाहनों की हुई नीलामी अम्बेडकर सभागार में। दरभंगा के डीएम कार्यालय अम्बेडकर सभागार में आज जिले के विभिन्न थानों में शराब के मामले में पकड़े गए 4 पहिए एवं 2 पहिए वाहनों के साथ ट्रक, बोलेरो, पिकअप की आज नीलामी की गई। इस मौके पर बिहार एवं दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देकर आवेदन दिया। उसके बाद 122 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें नगर आयुक्त एवं सुधेश्वर लाल इंस्पेक्टर मौजूद थे। आज हमारे यहाँ 122 गाड़ियों की नीलामी चल रही है और यह प्रक्रिया 5 बजे शाम तक चलेगी। 122 गाड़ियाँ पूरे दरभंगा जिला के सभी थानों में लगा हुआ है। छोटी बड़ी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक है, पिकअप है, ये सब गाड़ियाँ हैं। डाक तो हमारे यही सभागार में है, अम्बेडकर सभागार में है। दरभंगा और बिहार के सभी जिले के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। एक आवेदन है, उसके बाद में उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैरेक्टर लगा करके जमा करना है। दरभंगा जंक्शन पर आईएसआई के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद पर रेलवे बोर्ड के मनमानी के खिलाफ रेल को रोका। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आईएसआई के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जंक्शन पर रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की गलती से कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसके अलावा सरकार ने जिस तरह छात्रों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, वो खेदजनक है और उसका विरोध करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो एनसीपीटी के तहत एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में एक ही विद्यार्थी को 13 पदों पर दे दिया गया है रिजल्ट। ये जो पूरा आरआरबी के द्वारा, एनसीपीटी के द्वारा रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी के खिलाफ जब छात्र पटना के सड़क पर
भोजपुर के रेल सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो ये सरकार के द्वारा छात्रों को पिटवाया गया, छात्रों को गोली चलवाया गया छात्रों पर। आज जो सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन हालात ये है कि रेलवे का परीक्षा 3 साल के बाद लिया जाता है। लहरियासराय टावर से लोहिया चौक पर भाकपा माले के द्वारा बिहार बंद के दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रेलवे भर्ती बोर्ड के खिलाफ बिहार बंद के विपक्ष के आह्वान पर भाकपा माले के द्वारा आज लहरियासराय टावर से लोहिया चौक पर बिहार बंद के तहत रास्ता जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार रेलवे के बेचने की तैयारी कर रही है। मोदी की सरकार को इस आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंका जाएगा। ये आज का सांकेतिक आंदोलन आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते सरकारों को नाबूद कर देगा। इसी के साथ हमारी दरभंगा के नए नगर आयुक्त अखिलेश सिंह ने कहा कि दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई की समीक्षा हुई और अब शीघ्र ही देखने को मिलेगा। दरभंगा के नए नगर आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अखिलेश कुमार सिंह ने आज बताया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है और आने वाले दिनों में इसे और विकसित किया जाएगा। इसे लेकर के किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्देश दिया गया है, क्या साफ सफाई बहुत नगण्य रहता है नगर निगम, लेकिन अभी भी कई जगह पानी लगा हुआ है। अभी तुरंत नगर आयुक्त का प्रभार लिए हैं। प्रभार लेने के उपरांत हमने समीक्षा की है और जो भी पूर्व से साफ सफाई कार्य चल रहा था उसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और विगत कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाई देगा कि दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में हुई वाहनों की चेकिंग, कार के डिक्की एवं कागजातों की भी जांच। दरभंगा पुलिस के द्वारा अब सभी थानावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा गहन वाहनों की जांच की जा रही, जिसमें 4 पहिए वाहनों की कागजात, सीट बेल्ट के साथ डिक्की की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अपराधियों की घटना को देखते हुए पुलिस के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है पिछले दिनों शराब के साथ हथियार भी बरामद होने की सूचना के बाद दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद विभिन्न थानों में जांच की प्रक्रिया चल रही है। 10 से 4 की होती है, ठीक है। और हम अपने क्षेत्रों में पहले घूमकर गश्ती किए, घड़ौल गए थे, फिर मोहम्मदपुर में जो मेरी थाना क्षेत्र का एरिया है उसमें गई और उसके बाद बिशनपुर थाना क्षेत्र है मेरा और उसके अंतर्गत जितना एरिया था उसको पहले क्या सब चेकिंग हो रही है? इंश्योरेंस, ड्राइवरी लाइसेंस, उसके बाद सीट बेल्ट, पॉल्यूशन और डिक्की वगैरह देखते हैं। दरभंगा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए आरओबी के निर्माण पर बोले डीआरएम। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और विधायक ने डीआरएम से जिले में बन रहे 7 आरओबी पर वार्ता की है। खासकर यह केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के मिलकर ही बनाया जा सकता है। इस संबंध में डीआरएम ने कहा कि पूरी तरह फाइल को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्द आरओबी बनेगा। आरओबी में हमारे प्रपोजल गए हुए हैं इसके बारे में और इस बजट में हमें सैंक्शन मिलने की उम्मीद लग रही है। जैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा 20 पे है ये टूट गया था और इसका बजट नहीं था हमारे पास, तो हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। जैसे ही आएगा हम इसको तुरंत हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हम इसको कराने की वो है। और बाकी 10 आरओबी हमारे पूरे लगे हुए हैं। सांसद महोदय और विधायक महोदय जैसे बताया, उसमें विभाग की तरफ से कहाँ कमी आ रही है? विभाग की तरफ से देखिए हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे दोनों का मिला जुला मामला होता है और क्या एक प्रपोजल आता है दोनों के बीच में। अभी हमने उसको और सुलझाया है मामले को। दोनों अधिकारी हमने कहा है कि फाइलों पे नहीं चलेगा, आपस में बैठ के पहले ही सुलझा लीजिए जिससे फाइलों में टाइम ना लगे। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन और फ्लू कॉर्नर में लगभग 22 लोगों की हुई जांच। 2 दिन पहले की जांच में एक आए पॉजिटिव। दरभंगा के डीएमसीएच फ्लू कॉर्नर और आइसोलेशन में 22 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। गौरतलब है कि अब कोरोना जांच करने वालों में काफी संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं 24 घंटे में 2 पॉजिटिव आए।
दरभंगा जंक्शन पर एक युवक ने किया हंगामा। दरभंगा जंक्शन पर एक विक्षिप्त युवक ने टीकाकरण केंद्र पर काफी हंगामा किया। जीआरपी के प्रभारी वीरेंद्र माझी ने बताया कि युवक मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त था। सेनापत मोहल्ले से नशीली दवाओं के साथ एक गिरफ्तार। नगर थाने की पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सेनापत मोहल्ले से अमित कुमार पासवान को 500 टैबलेट नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 31 जनवरी, विलंब शुल्क के साथ 4 फरवरी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर दूसरे सेमेस्टर परीक्षा 2021 के परीक्षा फॉर्म भरने की फिर से तिथि घोषित की है।